अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार और जनसभा करने आए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी गण और प्रदेश पदाधिकारी गण ने गोंडवाना समय से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि चुनावी माहौल क्या है और पार्टी की तैयारी किस तरह से चुनाव लड़ने की है, किन मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है। उपचुनाव है अमरवाड़ा में, आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? एक तरफ राजा है, एक तरफ बाबा संत है और आपका युवा प्रत्याशी इस चुनाव में कड़ी टक्कर दे रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला कहा जाता है। किस तरह की तैयारी आपको इस चुनाव में? सबसे पहले तो मैं इस अमरवाड़ा विधानसभा के समस्त मतदाता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा और सबको मैं जय जोहार करता हूँ मेरी ओर से कि भाई सबको इस बार सब युवा प्रत्याशी को हमने चुनाव मैदान में खड़ा किया है और सबसे ज़्यादा आपकी आवाज़ को सड़क उठाने वाला हमारा जो यूथ लड़का है देवराम महाराज जी गोंडवाना पार्टी प्रत्याशी, यहाँ की आवाज़ को सड़क में पहुँचाने का काम किया। अब बारी है यहाँ की जनता की कि आपकी आवाज़ सदन में गूंजे। यहाँ की जनता को दोबारा इसलिए चुनाव देखना पड़ रहा है कि यहाँ का जो पूर्व विधायक कमलेश शाह जी, यहाँ की जनता का जनादेश का उन्होंने अपमान किया है। उन्होंने अपनी यहाँ की जनता को मतदान को बेच दिया। निश्चित तौर पर इस बार यहाँ की जनता इस कमलेश शाह को जो उनकी जो राशि परिवार पे जो आपने कहा, निश्चित रूप से राशि परिवार की बात नहीं है, जनता के हाथ में प्रतिनिधित्व देने का है। जनता जो है इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी देवराम भलावी जी को अपना जनादेश देंगे। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। रही बात बाबा जी की, निश्चित रूप से आशीर्वाद देने का काम है, आशीर्वाद दें और नेता का काम है कि आपकी आवाज़ को सदन में गूंजे, आपके लिए लड़े, आपके हक अधिकार के लड़े। निश्चित तौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज तक लड़ती आई है, आगे भी लड़ती रहेगी। यदि यहाँ की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया तो निश्चित तौर पर आपकी जो संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए, आपके जल जंगल ज़मीन के लिए, आपके जो यहाँ की जो समस्या है, इस तरीके से यहाँ पर हमारे आदिवासी अंचलों पर ना कोई बड़ा अस्पताल है, ना कोई ऐसा महाविद्यालय है। निश्चित तौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीतने के बाद ये जो हमारे लिए जो सुविधा नहीं दी इन सरकारों ने, चाहे भाजपा भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इन्होंने आदिवासी अंचलों को उपेक्षा हमेशा से उपेक्षा रहा है, हमेशा से किया है। निश्चित तौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आने के बाद स्थानीय सारी समस्याएं हल होगी। किस तरह की तैयारी रहेगी आपकी? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूरा यूथ, तो पूरा पार्टी के जो टीम है पूरी की पूरी प्रत्येक गांव में जा कर के सबसे निवेदन कर रही है और निश्चित रूप से हमको बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। पूरे का पूरा माहौल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पक्ष में है और हम भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। आप बताइए, आप जिस प्रत्याशी को चुने हैं उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ चुका है, एक लोकसभा और एक विधानसभा, 2 बार भी शिकस्त पाए हुए, जीत नहीं पाए, तो आपने फिर से तीसरी बार उन पर विश्वास जताया है, किस तरह का बताता है? बिल्कुल, हम लोगों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से हमारा जो प्रत्याशी है देवराम भलावी, उसको प्रत्याशी बनाए हैं और फिर से विश्वास किए हैं, चूँकि वो यंग है और पूरा यूथ उनके साथ है, साथ ही साथ समाज के लोग हैं और समाज की बात को पुरजोर से वो रखता है। आज तो सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी इस बार इतिहास दोहराया जाएगा, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का शुरुआत भी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के माध्यम से जो किया गया 1996 में उपचुनाव से हम लोग खाता खोले थे और यहाँ पुनः उस इतिहास को दोहराने का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी। रही बात जल जंगल ज़मीन की, खनिज संपदा की, आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिल करके उसको लूटने का काम किया है। आदिवासियों को उनको हक अधिकार देने का काम नहीं किया है। निश्चित तौर पर दादा हीरा सिंह मरकाम ने 2006 में बड़ी आंदोलन करके आज यहाँ के तमाम आदिवासियों को अगर वनाधिकार पट्टा मिला है, जल जंगल ज़मीन का अधिकार मिला है, तो उसका श्रेय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ की जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा
कि इस बार मौका है अपनों को चुनने का। आप लोगों ने दूसरों के लिए बहुत ताली बजाया है, बहुत उत्सव मनाया है, लेकिन उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पाया है। इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आपको एक युवा प्रत्याशी को आपके बीच में भेजा है। निश्चित तौर पर आप उसको समर्थन करें, उसको अपना बहुमूल्य वोट को 10 तारीख को ब्लैक बोर्ड में दें, ताकि वो भारी बहुमत से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ से चुनाव जीत सके और आपके हक अधिकार को सदन में प्रमुखता से रख सके। गोंडवाना के नाम से और भी पार्टियां हैं और भी प्रत्याशी गोंडवाना के नाम से खड़े हुए, इस या क्या आपके लिए चुनौती है? किस तरह की चुनौती? हमारा इन लोगों से कोई चुनौती नहीं है, वो नाम मात्र के हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों मिल करके गोंडवाना को शिकस्त देने के लिए उनको मैदान में हर समय लाती है। यहाँ बस नहीं, अलग अलग राज्यों में भी लोगों ने इस तरह पार्टी बना करके लेकर के आते हैं, लेकिन हश्र क्या होता है, 1000, 200, 250, 300 वोट उनको मिल पाता है, तो निश्चित तौर पर वो वोट काटने का काम करेंगे, लेकिन वोट हमारा नहीं, कांग्रेस और भाजपा को वोट करेंगे। जिस तरह का से यह उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद रुके हुए हैं, 3 दिन से उनका दौरा है चल रहा है बरवाड़ा में, और खुद रुके हुए हैं। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भी कमलनाथ जी आज जनसभाएँ कर रहे हैं, तो आप किस तरह के आप चुनाव को देखते हैं? क्या बड़ी टक्कर देंगे पार्टी? इससे ये पता लग रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो ताकत से लड़ रही है और पोलिंग बूथ से लेकर के दोनों पूरे सेटलमेंट करके चुनाव लड़ रही है, और इससे भाजपा कांग्रेस दोनों बदला गए हैं। और इसलिए ये जो चुनाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री का पूरा वो इज्जत दांव पर लग गई है, इसलिए पूरे जो है मध्य प्रदेश के नेता और राष्ट्र के नेता भी उनके आ रहे हैं, कल तक और भी आ जाएंगे उनका, इससे पता लग रहा है। लेकिन आज जो उपचुनाव हो रहे हैं, जो कमलेश साय जी कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में सम्मिलित हुआ है, तो उससे जनता भी जानने लगी है कि भाई ये किस परिस्थिति, इनको तो जनादेश मिला था और ये उपचुनाव उसके कारण हो रहे हैं। तो इसलिए ये तमाम चीज़ों को समझ करके पूरे लग गए हैं, तो जो है ना इनकी नाक दम हो गई है। इसलिए मुख्यमंत्री भी आए हैं, तमाम मंत्री आए हैं और सांसद भी आए हैं। चुनाव में जो है लगातार जो है ना ये कर रहे हैं, कम से कम हम हमारी नाक बच जाए, इसलिए जो है ना पूरे आए हुए हैं। रही बात गोंडवाना की, तो गोंडवाना तो पुरजोर पिछले चुनाव में भी जो हमारा टारगेट था, कमलनाथ जी शिकस्त हो गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ का विकास जो है, हम जाते हैं जब गांव-गांव देखने को मिलता है कि पूरे समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग, तो इसलिए ये तमाम चीज़ें जो है ये इनकी अब चलने वाली हैं। तो हमारे जो देवरावन भलावी अच्छा बुलंद लड़का है और बुलंदी आवाज़ से अपनी बात रखता है, तो ये आने वाले समय में जीत करके जाएंगे, तो बुलंदी से आवाज़ वहाँ पार्लियामेंट में, क्योंकि आज़ादी के 75 साल हो गई। हम इनको बार बार कह रहे हैं, मेरा तो मिट्टी में जो ना महासभा महापंचायत में हमने कुलस पे कुछ बोला कि आदिवासी इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि आदिवासी बहुलता है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में रखा था कि भाई जो जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ से उनके प्रतिनिधि चुन करके जाएं, तो उनकी जो समस्या है, उनके जल जंगल ज़मीन है, खनिज संपदा है, शिक्षा स्वास्थ्य है, ये तमाम पटल में रख कर के इनको न्याय दिलाना था। लेकिन आज़ादी के 75 साल में आज आदिवासी बहुत आखिरी छोर में है देश के, जो है ना उनकी जंगल लुट रही हैं, उनकी ज़मीन लुट रही हैं, उनके खनिज संपदा, उनके हक अधिकार और शिक्षा से स्वास्थ्य तमाम चीज़ें जो है ना आज जिस तरीके से आज 75 साल आज़ादी के यहाँ पहुँचना था, ये चीज़ें जो है हम देखने को मिलती। और आज भी चाहे वो लोकसभा का सांसद हो, चाहे विधानसभा का विधायक हो, पटल में रख कर के आदिवासियों की बात नहीं कर पा रहे। आज मध्य प्रदेश के अंदर 47 विधायक हैं और 47 विधायक एक दम पे बात आदिवासियों की करते, तो आज जो है आदिवासियों का चेहरा कुछ और होता। लेकिन ये बातें आज तक ये रख नहीं पाए हैं।
इसलिए हमने दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाया। वो देख रहा था कि ये आदिवासियों की माई बाप कोई नहीं है, इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का निर्माण करना पड़ा। और दादा मरकाम के जो आंदोलन पूरे जो है ना 5-7 राज्यों में जो है ना लगातार हम चुनाव लड़ रहे हैं। और एक दिन आएगी, आज भाजपा आदि अगर 25 साल पहले जाएं, 25-30 साल पहले जाएं तो उनकी स्थिति कितनी खराब थी, लेकिन आज वो सत्ता में है। इसी तरीके से हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चरमों पे जो है ना आगे बढ़ रही है लगातार, और आदिवासी सभी समुदाय का, क्योंकि दादा मरकाम जी कहते थे सबको शिक्षा सबको काम, ये है गोंडवाना का पैगाम। तो हमने डटे हुए हैं और हमारा प्रत्याशी जीत के आएंगे, हमको लग रहा है, क्योंकि हम अध्ययन भी कर रहे हैं कि कहाँ क्या कैसा है। तो नकार रही, कांग्रेस को भी नकार रहे हैं, भाजपा को भी नकार रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? अब यही तो हमने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जंगल जमीन, खनिज संपदा, ये तमाम चीज़ें देखने को नहीं मिल रहा है। आज अमरवाड़ा में इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है कि यहाँ इलाज हो जाए, लोगों का जो है ना गांव से आकर के जो है इलाज करवा सकें। वो चाहे मटका में, हम कल मटका में हमारा कार्यक्रम हुआ, वहाँ कोई सुविधा नहीं। तो ये तमाम चीज़ों को हमारे जब विधायक आएंगे तो ये तमाम चीज़ों को बात पटल में रख करके उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जंगल जमीन, खनिज संपदा, यहाँ कोल माइंस भी हैं, लेकिन 25% देने का था इनको, लेकिन आज तक दिया नहीं। जिनकी ज़मीन छिन रही है उनके पास में आज क्या है बताइए, उनको तो नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, उनको जो है ना मजदूरी वहाँ का नहीं मिल पा रही है। तो हम तो हाकर अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। तो सभी मुद्दों पे लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज मैदान में है और लगातार जो है हम संघर्ष कर रहे हैं। एक दिन हम आएंगे, सत्ता में बैठेंगे और सबको सम्मान और सब कुछ ये इस तरीके से नहीं होगा कि किसी को प्रताड़ना हो। आज देश के अंदर देखिए आदिवासियों के ऊपर जो है पेशाब कर रहे हैं, हमारे बहन बेटियों को नंगा घुमा रहे हैं और प्रधानमंत्री वहाँ जा नहीं रहे। उसके संबंध में एक विधायक नहीं बोल पा रहा है, यहाँ एक सांसद नहीं बोल पा रहा है आदिवासी वर्ग की, कि आदिवासी वर्ग के साथ में जो है ये हो रहा है। एक ना पटल में रख पा रहे हैं, ना फील्ड में रख पा रहे हैं। ये बंधुआ हैं। आज जो मैं तो समझ रहा हूँ कि आदिवासी जो 47 विधायक हैं ये बंधुआगिरी कर रहे हैं और ये टिकट के चक्कर में ये लोग पटल में आदिवासी सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं देश के अंदर। ये तमाम लड़ाइयों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लेकर के मैदान में है। जरूर हम जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। सर भैया, चुनाव में आप तैयारी को लेकर आए हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है आपको अमरवाड़ा के इस चुनाव में? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से अमरवाड़ा क्षेत्र की जनता को सादर नमन करते हुए जय जोहार करता हूँ। अमरवाड़ा विधानसभा में पहले कांग्रेस का विधायक था जिन्होंने इस्तीफा दिया, यहाँ के जनाधार को बेचा, उसके बाद पुनः उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतारी है। इससे सिद्ध होता है कि स्वार्थ के कारण यहाँ के जनाधार को बेच दिया। इस बार आने वाले चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का युवा प्रत्याशी जो लगातार संघर्ष कर रहा है वह चुनाव जीतेगा और हम लोग अच्छे बहुमत से जीतेंगे। अमरवाड़ा विधानसभा का इतिहास रहा है कि हमेशा ही यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मजबूत रही है। 2003 के चुनाव में दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में यहाँ स्वर्गीय मनमोहन साहब बट्टी जी ने जीतकर अमरवाड़ा का नाम रोशन किया था। इस क्षेत्र में अभी तक विकास नहीं हुआ है क्योंकि आदिवासी अंचल है और लगातार यहाँ भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही है, परंतु भाजपा ने और कांग्रेस ने कभी भी आदिवासी अंचल का विकास नहीं किया, कभी भी यहाँ के आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई। हमारा प्रत्याशी युवा है, चुनाव जीत के जाएगा और संसद के पटल पर अमरवाड़ा विधानसभा का नाम रोशन करेगा और यहाँ के जनता के लिए संघर्ष करते हुए महाविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा और निश्चित रूप से ही आने वाले समय में
मध्य प्रदेश में गोंडवाना गठबंधन पार्टी के बिना किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनी।